बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं आज की वीडियो में एक कहानी साहसी रूपा नामक लड़की की। इस कहानी को मैंने अपनी कक्षा 4 की बाल भारती नाम की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में इसी कहानी को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। पाठशाला में एक नई लड़की ने प्रवेश लिया। अध्यापिका जी ने कक्षा से उसका परिचय कराया। यह रूपा है, यह इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे रूपा से बोली, रूपा, तुम्हारी सहपाठी ने तुम्हें बता देंगे कि वे कौन कौन पाठ पढ़ चुकी हैं। कोई कठिनाई होने पर वे तुम्हारी सहायता करेगी। रूपा बहुत सुंदर थी, वह बोलती बहुत कम थी। उसकी सहपाठी ने उससे मित्रता करना चाहती थी, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती। लड़कियों ने भी 2-3 दिन तो उससे बात करने की कोशिश की, फिर अपनी अपनी सहेलियों में मस्त हो गई। उन्हें लगा कि रूपा बहुत घमंडी लड़की है, वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती। एक दिन पाठशाला में पिकनिक का कार्यक्रम बना। सबने सोचा रूपा नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले विद्यालय के फाटक पर खड़ी थी। पिकनिक का स्थान था एक छोटी सी झील का किनारा। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा यह स्थान पिकनिक के लिए बहुत अच्छा था। झील के चारों ओर फूल की क्यारियां थी। जंगली फूलों की भी कोई कमी न थी। पहाड़ी प्रांत होने के कारण ऊंची नीची भूमि पर खिले रंग बिरंगे फूल और लताएं झील की शोभा और बढ़ा रही थी। लड़कियों के वहां पहुंचते ही उनकी हंसी और ठहाकों से वातावरण गूंजने लगा। सभी इधर उधर दौड़कर अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। अध्यापिका जी ने एक सुंदर जगह देखकर दरिया बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ इधर उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। रूपा आज भी अकेली थी। वह अपनी सहपाठियों से अलग घूम रही थी। वह सुंदर सुंदर फूलों को देखती और उनकी ओर हाथ बढ़ाती, पर बढ़ा हुआ हाथ फूलों को सहलाकर पीछे आ जाता। वह फूलों की क्यारियों से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। दोस्तों, खूबसूरत सा ये चित्र है जिसमें आप रूपा को अकेले बैठे हुए देख सकते हैं और दूसरी लड़कियों को खेलते हुए देख सकते हैं। रूपा उस स्थान के सौंदर्य की प्रशंसा मन ही मन कर रही थी। अचानक धप्प की आवाज हुई और एक चीख गूंज गई। रूपा उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। झील के एक किनारे पर उसे सफेद कपड़ा सा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा कि उसकी सहपाठिन शांति झील में गिर पड़ी है। वास्तव में झील के उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। एक तरह से झील का वह भाग दलदल बना हुआ था और लोग उसे तरफ बहुत कम जाते थे। रूपा ने जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। उसने शांति से कहा, तुम धैर्य पूर्वक खड़ी रहो, अभी मैं किसी को बुला लाती हूँ। परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी और कीचड़ में और भी धंसती जा रही थी। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा और अपने थैले में से फल काटने का चाकू लेकर पास की लता को जल्दी जल्दी काटने लगी। जैसे ही लता कटी, उसने जोर से शांति की ओर फेंकी और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति, इसे दोनों हाथों से कसकर। दोस्तों, खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रूपा ने शांति को लता के माध्यम से बचाने का प्रयास किया है और शांति किस तरीके से दलदल में फंसी हुई है। पकड़ लो। शांति ने लता पकड़ ली और वह कीचड़ से पाँव मारने लगी। रूपा ने कहा, इसे पकड़े रहो, पाँव मत मारो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। रूपा लता को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ जगह जगह से कट रहे थे। उसका कुर्ता भी फट गया था, परंतु उसने किसी बात की परवाह ना की। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम ना था, पर रूपा ने हिम्मत न हारी और धीरे धीरे उसे खींचती रही। शांति को भी अब अपने बचने की आशा हो गई। वह धैर्य से लता को पकड़े रही और आगे आगे घिसटती गई। बीचों बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी तो वे उधर दौड़े। रूपा बहुत थक चुकी थी। उसके शरीर से पसीने की धार बह रही थी। उसका मुंह लाल हो रहा था। वह लता को खींचे जा रही थी। उसी समय अध्यापिका जी तथा झील का एक चौकीदार वहां पहुंच गए। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ले ली और शांति। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रूपा के आसपास उसकी सहपाठी ने
खड़ी हैं, मजमा लगाए हुए हैं और शायद उसे छेड़ने का प्रयास कर रही हैं। को खींचने लगे। शांति कीचड़ से निकल आई और घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ पड़ी। रूपा बेहोश हो गई थी। इतने में अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। रूपा के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। वह होश में आ गई। शांति का शरीर कीचड़ से लथपथ था। उसे भी कई खरोंचें लगी थी, पर वह होश में थी। रूपा सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां उसे प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका जी ने रूपा की पीठ थपथपाई और शांति ने उसको धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तुम्हें अभिमानी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे किसी से बात करते संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल उठी, हाँ, अब हम तुम्हें अभिमानी नहीं शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंसने लगी और वातावरण में फिर से प्रसन्नता छा गई।